नमस्कार, मैं वर्तिका आप सभी का अमरउजाला.com में स्वागत करती हूँ। आज के बुलेटिन में हम आपको मनोरंजन जगत की कुछ ताज़ा खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महेश भट्ट की। फिल्म मेकर महेश भट्ट जल्द ही ग्रैंडफादर यानी नाना बनने जा रहे हैं। फिल्म मेकर ने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में नाना का रोल निभाने पर रिएक्ट किया है। उन्होंने बताया है कि ये थोड़ा मुश्किल रोल है। आलिया की प्रेगनेंसी की खबर सुनने के बाद महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में अपनी खुशी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, मेरे बेबी के बेबी होने वाले हैं। मैं रणवीर और आलिया के लिए बेहद खुश हूँ। हमारी ट्राइब ऐसे ही बढ़ती रहे और अब मुझे अपनी लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण रोल के लिए तैयार होना पड़ेगा। ग्रैंडफादर के रोल में एक ग्रैंड डेब्यू होने वाला है। अब बात करते हैं सुष्मिता सेन की। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन और पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी जल्द ही शादी करने वाले हैं। मोदी ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया है। इस पर सुष्मिता सेन के रिएक्शन के बाद अब उनके पिता शुबीर सेन ने रिएक्ट किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने अपनी बेटी से सुबह ही बात की है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। जब आपने मुझे इस बारे में बताया उस वक्त मैंने उस ट्वीट को पहली बार देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जब मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं तो मुझे इस पर क्या बात करनी चाहिए। अगली खबर भी सुष्मिता सेन से ही जुड़ी हुई है। एक्स मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और आईपीएल के कमिश्नर ललित मोदी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। इस खबर के आते ही सभी के रिएक्शन सामने आए हैं। इसमें सुष्मिता सेन के एक्स बॉयफ्रेंड रोमन शॉल और पिता शुभबीर भी शामिल हैं। अब हाल ही में पिता ललित की डेटिंग की खबरों पर बेटे रुचिर का रिएक्शन सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए रुचिर ने कहा, मैं आप लोगों को सच बताऊं तो मुझे किसी पर कमेंट करना पसंद नहीं है, खासकर किसी के पर्सनल मैटर पर तो बिल्कुल भी नहीं। आप सभी को बता दूं, फैमिली पॉलिसी के तहत मैं उन पर कमेंट नहीं कर सकता। यह उनकी लाइफ है और डिसीजन भी उनका ही है। अब बात करते हैं विवेक अग्निहोत्री की। हाल ही में तीस्ता पर हुए खुलासे के बाद शनिवार को विवेक बॉलीवुड पर हमलावर नजर आए। अपने ट्वीट में उन्होंने फैज अहमद फैज का हम देखेंगे गाने का जिक्र करते हुए फिल्मी सितारों पर तंज कसा। उन्होंने फिल्मी कलाकारों से सवाल किया है कि एंटी-सीएए किसान आंदोलन में बॉलीवुड के सितारे ने आखिर हिस्सा क्यों लिया। उन्होंने ट्वीट किया, मैं आशा करता हूं कि हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि सीएए, शाहीन बाग और किसान आंदोलन की फंडिंग किसने की थी। बॉलीवुड के सितारे क्यों इसका हिस्सा बने थे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। अब बात करते हैं कार्तिक आर्यन की। हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 2 की सफलता के बाद बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन अपनी आगामी एक्शन ड्रामा फिल्म शहजादा की वजह से चर्चाओं में बने हुए हैं। रोहित धवन के निर्देशन में बन रही यह फिल्म इस साल 4 नवंबर को कटरीना कैफ की फिल्म फोन बूथ और अर्जुन कपूर की कुत्ते के साथ रिलीज होने वाली थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेकर्स ने बॉक्स ऑफिस पर होने वाले इस क्लैश से बचने के लिए फिल्म की रिलीज डेट बदल दी है। जी हां, खुद कार्तिक आर्यन ने इस बात की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर की है। अभिनेता ने बताया कि अब उनकी फिल्म शहजादा अगले साल 10 फरवरी को रिलीज होगी। तो यहीं समाप्त होती हैं हमारी मनोरंजन जगत की खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।